So hey guys, you're most welcome to our new video. In this video, we will talk about Dart programming language. Dart programming language को सीखने के लिए हमें उसको स्टार्टिंग से स्क्रैच से हर एक छोटे छोटे डिटेल्स को समझना पड़ेगा. तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिरकार है क्या. तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज यू नो डैट कि इसको गूगल ने डेवलप किया है. तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मॉडर्न और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चरल पैटर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर क्लास, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स यूज होते हैं. ऑलराइट, बट ये मॉडर्न और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्या चीज़ है, तो इसको हम समझते हैं थोड़ा अच्छे से. तो यहाँ पे मॉडर्न का मतलब होता है, मॉडर्न मीन दैट इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट and features that makes development easier, faster and more efficient. तो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यही है कि ये हमारे डेवलपमेंट को ईजियर, फास्टर और मोर एफिशिएंट बनाता है. एंड अगर हम बात करें जनरल पर्पस के बारे में, तो जनरल पर्पस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमें स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इसे अलग अलग डिवाइस पे आराम से यूज़ कर सकते हैं. ठीक, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जनरल पर्पस मीन दैट डार्ट इज डिजाइन टू बी वर्सेटाइल एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग टास्क. ऑल राइट, अभी देखो डार्ट किस में बेसिकली यूज़ होता है, ये फ्लटर में यूज़ होता है. और फ्लटर के जरिए हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं. सर्वर साइड एप्लीकेशन भी हम क्रिएट कर सकते हैं. तो ये पर्पज़ है जनरल पर्पज़, इसका मतलब यही है. ऑल राइट, तो यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ है कि जो हमारा डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये इसका जो सिंटैक्स है ये सी स्टाइल की तरह सिंटैक्स है. और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली करता क्या है, ये कंपाइल करता है जो कोड को, और वो जावास्क्रिप्ट से भी कम्युनिकेट करने में आसानी होती है. जस्ट लाइक आप लोग जानते हैं कि वेबसाइट जावास्क्रिप्ट से बनती है, तो डार्ट और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कंपाइलेशन होता है ये बहुत ही स्मूथली होता है. अब जो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मुझे याद है कि मैंने कहीं पढ़ा था किसी बुक में कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिरकार बनी कैसे. तो जो गूगल के डेवलपर थे, ये लोग क्रोम को और स्मूथ बनाने में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो क्रोम को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाता, तो उसको रन करने में, उसको रेंडर करने में. तो उसने पाया कि वो लोग जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने कुछ डेवलप करते करते कुछ ऐसा डेवलप कर दिया है जो कि और ज़्यादा फास्ट तरीके से चीज़ों को रेंडर कर रहा है. एंड यहाँ से जो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जन्म हुआ था. अब यहाँ पे सिंटैक्स की बात करते हैं. तो सिंटैक्स बेसिकली आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि प्रोग्राम को लिखने के लिए डिसाइड होता है. ठीक, एवरी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन डिफाइन इट्स ओन सिंटैक्स. जावा का अपना एक सिंटैक्स है, सी प्रोग्रामिंग का अपना सिंटैक्स है, मतलब कि उनके रूल्स अलग अलग हैं. यहाँ पे जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ डार्ट में, तो डार्ट में आप किसी भी क्लास को आप डिफ़ाइन कर सकते हो बिना पब्लिक डिफ़ाइन किए. लेकिन जावा में क्या होता है, उसे आप पब्लिक मैनुअली आपको लिखना पड़ता है. लाइक आप देखो, जैसे डार्ट में जो मेन फंक्शंस होते हैं, आप इसमें डायरेक्टली वाइड मेन फंक्शन लिख सकते हो. बट जावा में क्या होता है, आपको पब्लिक, स्टैटिक, वाइड मेन, ब्रैकेट में स्ट्रिंग, आर्ग्यूस, ये पूरा का पूरा सिंटैक्स लिखना पड़ता है. तब जाके जावा समझता है कि ओह, ये हमारा मेन फंक्शन है. ऑल राइट, तो अब आगे चलते हैं. आई होप कि आपको सिंटैक्स समझ में आ गए होंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को. तो यहाँ पर मैंने कुछ दो कोड लिखे हुए हैं. एक है हमारा वाइड मेन प्रिंट हेलो वर्ड एंड मेन प्रिंट हेलो वर्ड. अच्छा, क्या आप गेस कर सकते हो कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? चलो इसको प्रोग्रामिंग पे ही समझते हैं डायरेक्ट. तो ये हमारा खुल गया वो विजुअल स्टूडियो कोड, एंड हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, हेलो वर्ल्ड डॉट. ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं वाइड मेन प्रिंट हेलो यार सॉरी हेलो वर्ल्ड. ऑल राइट, तो ये जब इसको हम रन करेंगे तो हमारा कंसोल में हेलो वर्ड हमारा शो कर देगा सिंपली, बिना किसी प्रॉब्लम के. ऑल राइट, तो बट
अगर हम यहाँ से void को हटा दें तो क्या हमारा शो करेगा, देखते हैं। तो ये फिर भी कर दे भाई, हाँ ये फिर भी हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे पहले कोई पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होगी कि प्रोग्रामिंग बेसिकली प्रोग्रामिंग जो फंक्शंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक रिटर्न होता है, एक बिना रिटर्न टाइप का होता है। तो यहाँ पे हमने void का यूज किया हुआ है, मतलब कि void का मतलब होता है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। बट यहाँ पे हमने डायरेक्टली मेन का यूज़ किया हुआ है, void नहीं। इसका मतलब कि ये कुछ ना कुछ डायनेमिक वैल्यू रिटर्न जरूर करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है, दिस फंक्शन हैज़ अ रिटर्न वैल्यू, दिस फंक्शन हैज़ दिस फंक्शन हैज़ अ नो रिटर्न वैल्यू एंड दिस फंक्शन हैज़ अ रिटर्न वैल्यू। अब हम बात करते हैं, अगर आपको नहीं पता रिटर्न वैल्यू क्या होती है, एक्चुअली अगर आपको ये पता है रिटर्न वैल्यू क्या होती है और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। नाउ इफ़ यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ रिटर्न वैल्यू, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्रामिंग के जरिए समझते हैं। तो चलते हैं हम अपने डार्ट कोड पे। तो यहाँ पे इसको हम रिमूव करते हैं एंड यहाँ पे इसको हम रिमूव करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, void main। अब मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ कि रिटर्न वैल्यू, रिटर्न का मतलब क्या होता है और उसका काम क्या होता है। ऑलराइट, तो ये हमारा void main फंक्शन है। ठीक, हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो वो फंक्शन क्रिएट करते हैं void no return value। ऑलराइट, एंड यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं। एक मिनट int x is equal to 10 int y is equal to 10 एंड हम क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट x प्लस y। ऑलराइट, ठीक। अब एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं int, जो कि रिटर्न करेगा वैल्यू को विथ रिटर्न वैल्यू। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम चीज़ करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। int x इज इक्वल टू 10 int y इज इक्वल टू 10। ऑलराइट, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे किसको, x प्लस वाई को। ये सबसे पहले x प्लस वाई को जोड़ेगा और जितना भी रिजल्ट आएगा वो रिटर्न कर देगा। अब हम जाएंगे मेन फंक्शन में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी काम हो प्रोग्रामिंग की एंट्री पॉइंट हमेशा मेन फंक्शन से ही होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो रिटर्न वैल्यू तो कुछ रिटर्न नहीं करने वाला, ये तो खाली एकदम, बल्कि हमें इसके अंदर जाके इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो हम इसको सिंपली कॉल कर देंगे नो रिटर्न वैल्यू, बट विथ रिटर्न वैल्यू कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, बट हमें पता है कि क्या रिटर्न करने वाला है। ये जो भी कुछ रिटर्न करने वाला है वो हमेशा इंट में रहे, मतलब कि जो भी कुछ रिटर्न करेगा वो इंट ही रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे हम डबल लिखते हैं तो वो डेसिमल में रिटर्न करेगा, अगर यहाँ पे हम कोई फंक्शंस लिखते हैं तो वो फंक्शन रिटर्न करेगा। तो सारा खेल इसी का है कि वो क्या रिटर्न करने वाला है। तो हमें जैसे पता हो गया कि यहाँ पे ये इंट वैल्यू रिटर्न करने वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट लिख देंगे और लिख देंगे रिसीव वैल्यू इज इक्वल टू विथ रिटर्न वैल्यू। अब जो भी वो रिटर्न करेगा वो इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब हम इस जो भी इसमें स्टोर है उसे देखने के लिए हमें इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट रिसीव वैल्यू। ऑलराइट, और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे क्या शो करेगा, जैसे कि आप देखते हैं 2020। यहाँ पे इसने 20 रिटर्न किया, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा हुआ है। एंड यहाँ पे भी 20 रिटर्न किया, जो कि पहले वो 20 इसमें स्टोर हुआ, फिर हमने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो आई होप कि रिटर्न का मतलब क्या होता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे भी हमने वही चीज़ लिखा हुआ है, सेम चीज़ मैंने अप्लाई किया हुआ है। वाइड में नो रिटर्न वैल्यू, इंट रिसीव वैल्यू विथ रिटर्न वैल्यू, सेम चीज़ है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। ऑलराइट, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फंक्शन विथ अ वाइड एंड विदाउट वाइड। तो वाइड का मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा और विदाउट वाइड मतलब कुछ ना कुछ ये रिटर्न करेगा। बट आप ये तो हमने फंक्शंस क्लियर किए। ठीक, अभी हमने जब ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था, तो ये भी हमने फंक्शन के जरिए कराया था और यहाँ पे ये मेन भी है। तो अभी जब से हमने डार्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, हम अभी तक फंक्शन की ये बात करते आ रहे हैं। तो समझते हैं कि ये फंक्शन क्या है। तो देखो, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन।
ऑलराइट, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है और एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, बट इसका आंसर इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने पहले ही दे दिया है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो नो रिटर्न वैल्यू है, इसमें हमने जो नेम रखा है ये अपने हिसाब से रखा है, और हम चाहे तो नो रिटर्न वैल्यू को डिलीट करके यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी विथ रिटर्न वैल्यू को हम नेम डिलीट करके यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये दोनों, नीचे दोनों की बात कर रहा हूँ, ये हमारा जो दो है ये दोनों हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक। बट ये जो वाइड मेन फंक्शन है, अभी हमने क्या किया, हमने वाइड को रिमूव किया और या फिर हमने वाइड को यूज किया, बट हमने इसको नहीं कुछ छुआ। क्यों? क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि डार्ट में, जो डार्ट के प्रोग्रामर्स थे, जो डार्ट के डेवलपर्स थे, उन्होंने इसे बना के दिया है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इसके अंदर एक और फंक्शन है कि आप नोटिस कर सकते हो कि वो कहाँ पे है, वो है प्रिंट। ये भी एक तरीके का फंक्शन है। अगर आप इस पर माउस को हॉवर करोगे तो यहाँ पे शो करेगा क्या, कि ये हमारा एक फंक्शन है जो कि पैरामीटर्स को रिसीव करता है। किस टाइप के पैरामीटर को? इसको हम सिग्नेचर भी बोलते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है हमारा, ये सिग्नेचर है, इसको हम सिग्नेचर भी बोलते हैं। तो ये टाइप इसका क्या है? ये एक वॉइड फंक्शन है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और इसलिए लेता क्या है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को लेता है जिसको कंसोल पे प्रिंट कराता है। सिंपल है इसका काम है। हमारा कंसोल क्या होता है, ये जो हमारा है ये हमारा टर्मिनल है जिसको हम कंसोल भी कहते हैं। तो इसका काम है कि कंसोल पे चीज़ों को प्रिंट कराना। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको फंक्शंस, रिटर्न वैल्यू और टाइप ऑफ फंक्शन सिंपल भाषा में समझ में आ गए होंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो कि यूजर डिफाइन करता है अपने हिसाब से। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड हो, जिसको हम छेड़ नहीं सकते, जिसको हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं और डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस कोड में मैंने यही सेम चीज़ आपको बताई है कि इन दिस कोड, ये जो हमारा कोड है इसमें 3 टाइप ऑफ फंक्शन यूज हुए हैं, वाइड मेन, नो रिटर्न वैल्यू, विथ रिटर्न वैल्यू। तो ये हमारा वाइड मेन है, ये हमारा टाइप है किसका, प्री डिफाइंड फंक्शन का, और ये जो हमारा दोनों है ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया कि हमने यहाँ पे ये चीज़ हमने कैसे लिख दिया, ये है क्या चीज़, ये चीज़ है कमेंट। ऑलराइट, अब ये कमेंट क्या होता है, तो ये जो हमारा डार्ट है, ये जो हमारा डार्ट है, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको अलाउ करता है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट, हमने कोड में कमेंट को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब भी हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, बहुत सारे कोड, जब भी देखो आप डार्ट क्यों पढ़ रहे हो, आप डार्ट को पढ़ रहे हो ताकि आप फ्लटर के जरिए ऐप्स को, वेबसाइट को या फिर कोई एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर सको। और ये एक सिंगल पेज में तो होने नहीं वाला। जब आप एक सही मायने में कोड लिखना स्टार्ट करोगे तो आप इतना जान जाओ कि आपको कम से कम 15,000 से 20,000 या उससे भी ऊपर कोड ऑफ लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर आप उसमें API इंटीग्रेट करते हो, चाहे API बनाते भी हो, तब तो और भी ये लंबा जाने वाला है। तो एक बात बताओ, 15,000 से 20,000 जो कोड है उसके अंदर जब सारी चीज़ें एकदम मैश हो जाएंगी, सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ क्या रहेंगी, तो उसमें अब ये कमेंट ही आपको सहारा देगा कि आपने ये बताएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट मैंने कर दिया कि इसके नीचे ये सब यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो मैंने कमेंट देख के समझ गया कि अच्छा ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। और यहाँ पे मान लो कमेंट हम कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके ज़रिए हमें क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि हमने कोड में क्या लिखा हुआ है, क्या वो कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई वो मॉड्यूल है या फिर वो क्या है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि कमेंट को कितने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, बेसिकली डार्ट में हम 3 टाइप्स के कमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला बात हमारा आता है सिंगल लाइन कमेंट। तो ये जो कमेंट हमने यूज किया हुआ है ये सिंगल लाइन कमेंट ही कहलाता है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, नीचे पर डबल स्लैश का यूज करो एंड आपको जो भी लिखना है कमेंट में आप उसको लिख दो। ठीक ना, ये आपके ऊपर है। बस आपको फिर से सिंगल लाइन स्लैश यूज करना है एंड यहाँ पे आपको एज योर विश, अकॉर्डिंग टू अपनी मर्जी जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो ये हमारा एग्जाम्पल है सिंगल लाइन कमेंट। अब ये कमेंट होता क्या है, ये देखो ये हमारा टेक्स्ट ही होता है जो कि कंपाइलर इसे इग्नोर कर देता है। मतलब कंपाइलर को इससे कुछ मतलब ही नहीं कि तुम ये क्या चीज़ है भाई, मेरे को इसे जानना ही नहीं, मुझे कुछ देखना ही नहीं, तुम है ये तुम लिखो, तुम उसको समझो, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं। ठीक ना, तो ये इसीलिए इसको कमेंट बोला जाता है। ऑलराइट, तो ये हमारा जो जैसे मैंने कि यहाँ पे बताया हुआ है इस वीडियो में, हेलो आई एम अ सिंगल लाइन कमेंट,
तो डबल स्लैश का यूज करके आप सिंगल लाइन कमेंट को क्रिएट कर सकते हो, ऑलराइट, जस्ट बाय यूजिंग डबल स्लैश। ठीक, अब अभी मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से इस तरीके से आप नेक्स्ट लाइन में डबल स्लैश का यूज करके मल्टीपल कमेंट्स को भी आप यूज कर सकते हो। सेकंड हमारा आता है कमेंट ब्लॉक, ऑलराइट ना। अब देखो जैसे एक दिक्कत क्या आती है, अब जैसे अगर आपको बार बार नीचे स्लैश नहीं लगाना पड़े, मतलब आप थक जाते हो कि यार हमको स्लैश बार बार नहीं लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्लैश यूज़ करो, एस्ट्रिक यूज़ करो, फिर एक बार और एस्ट्रिक यूज़ करो, तो ये आपका कमेंट ब्लॉक रेडी हो जाएगा, ऑलराइट। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, हेलो वर्ल्ड, माई सेल्फ, जो भी आप जो भी लिखो, कितना भी लिखो, तो ये बस इंटर करो और नीचे मल्टीपल लाइन में जो कमेंट्स है उसको ऐड करते जाओ। तो ये हमारा डिफिनेशन है किसका, कमेंट ब्लॉक का। इसमें क्या करना है, बस आपको क्या करना है, स्लैश एस्ट्रिक का यूज़ करना है, जिससे आप ये कमेंट ब्लॉक आपका बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, दिस इज़ द वे टू यूज कमेंट ब्लॉक। तो आई होप कि आपको दोनों कमेंट आसान भाषा में समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं कि थर्ड, डॉक्यूमेंट कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट क्या होता है, इसके अंदर देखो, जब आप प्रोफेशनल लाइन में जाओगे कोडिंग करके, तो जो आपको कमेंट होंगे, जबकि कोई अच्छा मतलब कोई आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाते हो, ठीक, जब कोई API आप बनाते हो, तो आपको उसको एक प्रॉपर वे में लिखना होता है। तो उसके लिए एक आता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट है, अब देखो ये डेवलपर द्वारा लिखा गया है, ऑलराइट, ये डेवलपर द्वारा लिखा गया है। तो उन्होंने क्या यूज़ किया है, मोस्टली आप उन्होंने कहीं पे भी नहीं देखोगे उन्होंने सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया है, फिर कोड ब्लॉक कमेंट यूज़ किया है। उन्होंने हमें हर जगह डॉक्यूमेंटेशन कमेंट यूज़ किया है। अभी आप इस मेन फंक्शन में भी जाओगे, इसमें तो नहीं जा सकते। अगर मान लो मैं कुछ डिफाइन करता हूँ, सपोज स्ट्रिंग दिस, ठीक, अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर प्रॉपर्टी में जाऊँ, तो ये इतना सारा जो डेवलपर्स हैं उन्होंने कमेंट लिखा हुआ है और उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये एक्चुअली में है क्या चीज़। तो ये तरीका है कि किस तरीके से आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो। इसमें भी कुछ करना नहीं है, बेसिकली आपको ट्रिपल स्लैश का यूज़ करना है, ठीक, ट्रिपल स्लैश का यूज़ करना है, एंड आप जो भी कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर सकते हो, COMMENT कमेंट कर सकते हो, और इंटर मारोगे तो ये ऑटोमेटिक आ भी जाता है, कोई दिक्कत है भी नहीं, और आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से हमारा कमेंट्स होता है। तो कमेंट भी आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस अगेन। अब फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। तो अभी मैंने आपको बताया प्रिंट इज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसोल। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा प्रिंट है ये क्या है, ये भी एक तरीके का फंक्शंस है। फंक्शंस को आप पहचानोगे कैसे, फंक्शन के पहले ये आइडेंटिफायर होता है, मतलब कि प्रिंट ये एक तरीके का नेम है, ऑलराइट, जिसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, और उसके आगे पैरेंथेसिस लगे होते हैं, तो ये हमारा फंक्शन कहलाता है, ऑलराइट। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ये क्या है, ये एक वॉइड फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट टाइप के स्ट्रिंग को रिसीव करता है, एंड यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है। अच्छा, ये प्रिंट स्टेटमेंट का मोस्टली यूज कहाँ होता है, इस तरीके से हम तो प्रोग्रामिंग डाट को सीख रहे हैं, लेकिन जब आप फुल मोड में जाओगे, डेवलपमेंट प्रोडक्शन के मोड में जाओगे, तो प्रिंट स्टेटमेंट का मोस्टली आपको वहाँ पे ज़रूरत होगा जब आप अपनी चीज़ों को ट्रैक करोगे डिबगिंग कंसोल में। ये हमारा डिबगिंग कंसोल है, जब आपका ऐप रन होता है तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा है, क्या इस ये से आपको अगर ट्रैक करना है तो ये डिबगिंग कंसोल में ही बताएगा, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, मान लो प्रिंट दिस इज ट्रिगर। तो जैसे ऐप डेवलपमेंट में होता क्या है, जैसे आपने यहाँ पे कोई मॉड्यूल बनाया है, तो जैसे वो मॉड्यूल रन होगा तो प्रोग्रामिंग इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा, रन करेगा, तो यहाँ पे ये तुरंत इस चीज़ को प्रिंट कर देगा डिबगिंग कंसोल में। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, प्रोग्रामिंग ने इस चीज़ को कंपाइल कर दिया और ये सक्सेसफुल हो गया। तो कभी कभी आप इस ट्रैक कर सकते हो कि अगर मान लो कि प्रोग्रामिंग यहाँ से चला और यहाँ पे कहीं बीच में रुक गया किसी एरर की वजह से, तो आपने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रोग्रामिंग में कहीं कुछ गड़बड़ है तो ये इसके ऊपर है। तो आप इस चीज़ को
कट करके आप इस चीज़ को कहीं यहाँ पे लगा दोगे, ठीक। फिर जब आप प्रोग्रामिंग को रन करोगे तो वो यहाँ से चलेगा, यहाँ चलेगा, और इसके बावजूद ही यहीं पे कहीं पे आके एरर आके रुक जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा प्रोग्रामिंग में एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एरर कहाँ से आ रहा है। तो एरर को ट्रैक करने के लिए मोड के प्रिंट स्टेटमेंट का यूज होता है बेसिकली, ठीक ना। मैं ये डेवलपमेंट मोड की बात कर रहा हूँ, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम कुछ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जैसे प्रिंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप इस कोड को अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने इस कोड को देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रिंट में हेलो डॉट यूज़ किया हुआ है। तो ये एक क्या है, ये एक टेक्स्ट को प्रिंट कराया हुआ है, ठीक। प्रिंट एन इंटीजर, ये हमारा 1 2 3 को भी प्रिंट कराया हुआ है। प्रिंटिंग डबल, ये हमारे डबल वैल्यू को भी प्रिंट कराया गया है। यहाँ तक कि इसने बूलियन को भी प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे लिस्ट वैल्यू को भी इसने प्रिंट करा दिया। अब ये एडिंग वैल्यू, अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे प्रिंट 2 + 2 यहाँ पे लिखते हो, ऑलराइट, तो ये 2 + 2 को तुरंत ऐड कर देगा, ठीक ना। और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा 4। जैसा कि देखते हैं यहाँ पे 4 हमें रिटर्न कर दिया। तो ये इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट हमारा काम करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं, ये स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन क्या होते हैं। फंक्शंस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 चीज़ें मैटर करती है, एक स्टेटमेंट और एक फंक्शन। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, ये जो लास्ट में आप देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर। जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, जस्ट लाइक हम यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ कि माय नेम इज शिवम, ठीक। हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये लाइन यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। अब आगे जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी, वहाँ से जो भी कुछ स्टार्ट होगा, वो पहला अक्षर यहाँ पे से कैपिटल में, क्योंकि वो एक न्यू लाइन हो जाएगी। सेम प्रोग्रामिंग में भी ये जो सेमी कॉलन है, ये एक फुल स्टॉप की तरह काम करता है। और ये जहाँ फुल स्टॉप लगा तो ये पूरी की पूरी लाइन एक स्टेटमेंट बन जाएगी। और स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है, आइए देखते हैं कि स्टेटमेंट इज अ कमांड, समथिंग यू टेल द कंप्यूटर टू डू, एंड डॉट ऑल स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कमांड दिया कंप्यूटर को कि देखो इन टाइप की ये कोई रिसीव वैल्यू आएगी, ठीक ना। और यहाँ पे मैंने उसको इनिशियलाइज किया ताकि वो रिसीव वैल्यू आगे इसमें स्टोर हो जाए। मैंने कमांड दिया तो वो वैसा ही काम किया। फिर मैंने नेक्स्ट क्या कमांड दिया, मैंने नेक्स्ट कमांड दिया कि प्रिंट करो रिसीव वैल्यू को, ठीक। इसने प्रिंट किया। फिर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कमांड क्या दिया, मैंने कहा 2 + 2 को जोड़ो, तो इसने जोड़ा। फिर मैंने नेक्स्ट कमांड क्या किया, यहाँ कि इंट में इस वेरिएबल में 10 को स्टोर करो, फिर इस वेरिएबल में y को स्टोर करो। फिर इन दोनों वेरिएबल में जो वैल्यू है उनको यहाँ पे उसको जोड़ दो, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, इस तरीके से चीज़ों मेरे तरीके से काम कर रही हैं। तो ये हमारा कहलाता है स्टेटमेंट, ऑलराइट। तो जैसे यहाँ पे डार्ट में 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक सेमी कॉलन से एंड होता है, ऑलराइट। और एक हमारा होता है ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे कि अगर आप आगे चल के देखोगे इफ एल्स कंडीशन, यहाँ पे ये इसमें क्या खास है, आपको सिर्फ एक चीज़ नोटिस करनी है, करली ब्रेसेस जहाँ ओपन हुए ख़त्म हुए, मतलब कि ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है। एक तरीके से आप इसको इस तरीके से आप इसको भी एक पूरा स्टेटमेंट ही कह सकते हो, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक। जैसे हम फंक्शन को मिनी कोड भी कहते हैं कि एक मिनी कोड है, ठीक ना। आगे चल के आप इस चीज़ को और भी अच्छे से समझोगे। बस अभी इतना समझो कि स्टेटमेंट 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा एक टर्मिनेटर से एंड होता है, और दूसरा हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक ना, जो कि ब्रेसेस के जरिए हम इसको डिनोट करते हैं, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमारे 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, द सेमीकोलन एंड द राइट फिनिश द स्टेटमेंट इन एडिशन टू सिंपल स्टेटमेंट। डार्ट हैज कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट एंड कोड ब्लॉक्स दैट यूज ओनली ब्रेसेस, बट देयर इज नो नीड एंड सेमीकोलन आफ्टर ब्रेसेस, ऑलराइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है करली ब्रेसेस के अंदर, ये हमारा पूरा का पूरा एक डब्बा कहलाएगा स्टेटमेंट का, ऑलराइट। अब व्हाट इज एक्सप्रेशन, क्या होता है एक्सप्रेशन, कुछ नहीं है यार। जैसे यहाँ पे इंट x = 10 है, इंट y = 10 है, ऑलराइट। अनलाइक स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन डजंट डू समथिंग। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा कुछ काम कर रहा है, ये कुछ काम कर रहा है, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे ये बताओ मुझे, x = 10 ये एक स्टेटमेंट है। अब x = 10 ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे 10 वैल्यू है, वो x में जाके स्टोर हो जा रही है, ठीक।
तो ये 10 जो नंबर है ये हमारा एक्सप्रेशन है, यही हमारा एक्सप्रेशन है। दैट इज़ एन एक्सप्रेशन इन अ वैल्यू, ये जो हमारा जो वैल्यू है ये हमारा एक्सप्रेशन है। और इज समथिंग दैट कैन बी कैलकुलेट एज अ वैल्यू, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि कैलकुलेट होती है एज अ वैल्यू। अब चाहे वो x हो, चाहे वो 42 हो, चाहे 3+2 हो, या फिर ये एक टेक्स्ट ही हो, ये मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक ना, स्टेटमेंट की नहीं। हेलो वर्ल्ड एक टेक्स्ट है, तो यहाँ पे ये हमारा एक एक्सप्रेशन है सारी सारी। द वैल्यू कैन बी नंबर, टेक्स्ट और सेम अदर टाइप। दे कैन इवन बी वेरिएबल सच एज एक्स हुज वैल्यू इजंट नो अंटिल रन टाइम। ऑलराइट, तो इस तरीके से आई होप कि आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गए होंगे और स्टेटमेंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ना नेक्स्ट पे चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक, अब देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर में होता क्या है, जो हमारे मैथमेटिक के रूल्स होते हैं सेम चीज़ प्रोग्रामिंग में भी वही अप्लाई होते हैं। मैथमेटिक में सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, सेम चीज़ हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी होता है। बट फ़र्क क्या है यहाँ पे, फ़र्क ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये प्लस का यूज़ किया, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस का यूज़ किया, मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू का यूज़ किया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। और ये जो हमारा x + y इसको जोड़ रहा है, ये ऑपरेशन कर रहा है, इन दोनों को ऑपरेशन कर रहा है, इनको जोड़ रहा है, ठीक ना, जोड़ने का ऑपरेशन मतलब जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये हमारा ऑपरेशन कहलाएगा। तो सिंपल सा यही फंडा है। ऑलराइट, सिंपल ऑपरेशन यहाँ पे क्या है कि जो है हमारा प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होता है वो सिंपल ऑपरेशन कहलाते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे इस चीज़ को मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी क्योंकि ये सिंपल सी ही चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट समझते हैं डेसिमल नंबर। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये डेसिमल नंबर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे कैसे इस चीज़ को समझते हैं। अब डेसिमल नंबर को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, लाइक डेसिमल नंबर को इस तरीके से समझते हैं, लाइक यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको रिमूव करते हैं कुछ चीज़ों को, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं प्रिंट। अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है कि ये डेसिमल की मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 27/7। तो हम इसको यहाँ पे रन कराते तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आएगा। ऑब्वियस ही बात है, इनका सम ही है, मतलब इनका कैलकुलेशन ही आएगा। तो कैलकुलेशन में क्या आने वाला है, कैलकुलेशन में इतनी बड़ी वैल्यू आ गई। ऑलराइट, तो ये हम रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, अब इसमें एक चीज़ नोटिस करो आप, अगर मुझे इतनी बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 के आगे मुझे सिर्फ 2 डेसिमल नंबर चाहिए बस, तो कैसे होगा। तो बहुत सिंपल है, इसको आप स्टोर करोगे एक ब्रैकेट में और एक मेथड का यूज करोगे .to_string as fetched। यहाँ कितने डिजिट के नंबर चाहिए हमको आगे के, हमको 2 डिजिट के चाहिए बस। अब यहाँ पे इसको रन करेंगे तो रन करने पे हमारा क्या आएगा देखते हैं। रन करने पे 3.86 हमारा आया। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ और रिमूव करने पे यहाँ पे इसको हमारा क्या आ रहा है, रिमूव करने पे जब हम इसको फिर से रन करा रहे हैं तो हमारे ऑब्वियस सी बात है वही सारी वैल्यू आएगी। बट अगर यहाँ पे हम एक साइन यूज़ कर दें टिल्डो, इसको हम टिल्डो कहते हैं, तो अब बताओ आपकी क्या आने वाला है आंसर हमारा आंसर डेसिमल में नहीं, हमारा आंसर इंटीजर में आने वाला है। अगर यहाँ पे आप टिल्डो नहीं यूज करोगे, इस सिंबल को हम टिल्डो कहते हैं, अगर आप टिल्डो नहीं यूज करोगे तो ये इसको एज ए डेसिमल की तरह ट्रीट करेगा। अगर आप टिल्डो यूज़ करते हो तो ये इसे एज ए इंटीजर की तरह ट्रीट करेगा, और जहाँ इंटीजर की वैल्यू ख़त्म हो उसके बाद डेसिमल आने लगे तो वो उसको इग्नोर करके आपको डायरेक्ट आंसर दिखा देगा। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि क्या डेसिमल नंबर होता है और किस तरीके से काम करता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, जैसे मैथ में बोर्ड मास होता है, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इसमें आप इसको रूल को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर मैं आपको समझाऊँ अच्छे से तो यहाँ पे सपोज एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जस्ट लाइक एक प्रिंट स्टेटमेंट में चीज़ लिखता हूँ, प्रिंट 355 +2। तो आप बताओ क्या आएगा। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड होगा, उसके बाद प्लस होना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है।
तो मुझे लगता है कि बोर्ड मास को ही फॉलो करने वाला है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 72 आया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे हमारा, तो हमारा 350 डिवाइड बाई 5 + 2 एग्जैक्टली 72 आने वाला है, ठीक ना। बट अगर हम चाहें कि नहीं भाई तुम प्लस पहले करो फिर डिवाइड करना, तो सिंपल सी चीज़ है, हमें 5 + 2 को ब्रैकेट में रख देना है बस। तो यहाँ पे ये चीज़ है प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर आप ब्रैकेट के अंदर किसी चीज़ को देते हो तो उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है। ऑलराइट, तो इस तरीके से कुछ आप प्रोग्रामिंग को बना सकते हो। अभी देखो यहाँ पे कुछ और वैल्यू आई, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखो 72 आया, यहाँ पे 50 आया। इसने पहले 5 + 2 को जोड़ा और फिर उसे 350 से डिवाइड कर दिया। ऑलराइट, तो इस तरीके से कुछ हम प्रोग्रामिंग को समझने वाले हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये जो हमने एग्जांपल दिया हुआ है, मैं इससे यही आपको समझाना चाहता था कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले ब्रैकेट की चीज़ों को सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेगा एंड उसके बाद बाहर की चीज़ों को ये आपस में सॉल्व करने वाला है। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया नहीं कि देखो डिवाइड में यहाँ पे जो अर्थमेटिक बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, इसमें एक ख़ास चीज़ होती है जो हमारे मॉडुलो कहलाती है, यूक्लिडियन मॉडुल ऑपरेशंस। ये क्या करता है? ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करता, ये बस डिवाइड में रिमाइंडर को रिटर्न करता है। ऑलराइट, जैसे मान लो प्रिंट 10 डिवाइड बाई 2, नेक्स्ट में प्रिंट 10 मॉडुलो 2, ठीक। अब देखो क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया, यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 2, हमारा क्वेश्चन 5 आया, 2 5 बार गया, बट 10 डिवाइड बाई 2 मतलब कि लास्ट में 0 वैल्यू आई, मतलब 10 जो 2 से पूरा कट गया, तो इसीलिए हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये देखो बस इसका नेम कॉम्प्लेक्स है बट काम बहुत सिंपल सा है। तो ये बेसिकली क्या करता है, रिमाइंडर को रिटर्न करता है, और डिवाइड हमारा क्या करता है, क्वोशेंट को रिटर्न करता है। ऑलराइट, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं बहुत बड़ी चीज़, ठीक। अब यहाँ पे भाई कह रहा है रहने दे बस कर भाई। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, जस्ट लाइक कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं, मैथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, इस तरीके से चीज़ों को हम यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया तो अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।